एक गांव में मुस्कान नाम की लड़की रहती थी। मुस्कान एक गरीब परिवार में रहती थी। उसके पिता शहर में लड़कियों के सुंदर सुंदर पर्स बेचते थे, लेकिन पर्स बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे घर का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। रूखी सूखी खाकर घर का गुजारा करते थे। एक दिन मुस्कान के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको बाजार पर्स बेचने जाना पड़ा। जब बाजार में पर्स बेच रहे थे तभी उनको चक्कर आया और वो गिर गए। तभी वहां से एक बस गुजरी। वो बस के नीचे आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब ये खबर मुस्कान और उसकी माँ को पता चली, वो भागते हुए आई। रोते हुए मुस्कान बोली, पिता को क्या हुआ? पिताजी पिताजी बोल क्यों नहीं रहे? मुस्कान की माँ ने किसी तरह मुस्कान को संभाला और मुस्कान के पिता का अंतिम संस्कार किया और उसकी माँ ऐसे ही दुखी रहने लगी। एक दिन मुस्कान को जोरों की भूख लगती है। वो माँ से कहती है, माँ मुझे खाना दो, भूख लगी है। बेटा आज पानी पी के सो जाओ, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। मुस्कान उदास होकर पानी पीती है और सो जाती है। अगले दिन मुस्कान की माँ पर्स बेचने के लिए चली जाती है। पर्स ले लो, सुंदर सुंदर पर्स ले लो। मुस्कान की माँ पर्स बेचती है। किसी तरह कुछ लोग पर्स लेते हैं। मुस्कान की माँ उन पैसों का आटा और चावल लेती है। उस रात को वो आराम से खाना खाते हैं। इस तरह कुछ दिन बाद मुस्कान की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। उनके घर में अब खाने के लिए कुछ नहीं होता और मुस्कान के पास माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पर्स लेकर बेच सकती। अब मुस्कान के पास काम ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है। दोपहर हो गई थी, लेकिन अब तक उसे कोई काम नहीं मिला था। वो थक हार कर एक बड़े से घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अंदर से एक औरत निकली। क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? तुम मेरे बागीचे में सफाई कर दिया करो। मेरी कमर में दर्द की वजह से मुझसे नहीं होता। मुस्कान उस औरत के बागीचे में झाड़ू लगा देती है और वो औरत खुश हो जाती है और मुस्कान को 20 रुपए देती है। बेटा ये ले, ये रख ले, कुछ खा लेना। शुक्रिया काकी। मुस्कान खुशी से घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में बूढ़ी औरत मिलती है। उस औरत ने मुस्कान को आवाज दी, बेटी रुक तो जरा, मेरी मदद कर दे। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मुझे खाना खिला दे। मुस्कान उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है। कुछ देर सोचती है और बोलती है, चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। मुस्कान के पास जो पैसे थे उनसे खाना लेकर उस औरत को खिला देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर खुश हो जाती है। मुस्कान ये सोचते हुए आज कोई काम नहीं मिला आगे बढ़ती है। तभी उसे पीछे से सुरीली आवाज आती है, मुस्कान मुस्कान। मुस्कान पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक सुंदर सी परी थी। मुस्कान परी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता चला? मैं परी लोक से आई हूँ। मेरा नाम कामनी परी है। मुझे तुम बहुत दुखी दिखाई दी, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी और सोचा तुम्हारी परीक्षा लूं। तुम एक सुंदर और दयालु लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुई। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुस्कान परी को घर के हालात बताती है। परी की आंखें उसकी बातें सुनकर नम हो जाती हैं और फिर परी उससे कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ दूंगी। तुम उससे जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे आंगन में पेड़ होगा। मुस्कान खुश होकर घर जाती है
घर में एक पेड़ लगा होता है जिसे देखकर मुस्कान बहुत खुश होती है और कहती है, मैं इससे पर्स मंगवाऊंगी और उन्हें बेचकर माँ का इलाज करवाऊंगी। मुस्कान उस पेड़ से कहती है, ए जादुई पेड़, तुम मुझे कुछ पर्स दे दो, मैं उन्हें बेचकर अपना घर चलाऊंगी और माँ का इलाज करवाऊंगी। जादुई पेड़ में से बहुत सारे पर्स आने लग जाते हैं। मुस्कान उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन सुबह मुस्कान उस पेड़ से पर्स तोड़कर बेचने के लिए चली जाती है। पर्स इतने सुंदर और प्यारे थे कि सभी लोगों ने उन पर्स को ले लिया और जो पैसे मुस्कान को मिले उससे मुस्कान ने अपनी माँ का इलाज करवा लिया। जादुई पेड़ उन्हें रोज पर्स देता था और वो इनसे अपना घर चलाते थे। इसी तरह मुस्कान और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हाँ, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें।